संसार में आए हैं, दुनिया में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, घर को चलाना भी आपका धर्म है। आप अपना दुकान चलाते, वो आपका कर्म है। आप अपने परिवार का पालन करते, वो आपका कर्म है। और अपने कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे व्यक्ति हो या फिर बड़ा सा बड़ा हो, हर किसी को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई भी कर्म करो, साथ में अगर धर्म को भी जोड़ करके चलोगे तो वही धर्म आपके कर्म को सफल कर देता है। प्यार से बोलो। इसलिए जीवन में कर्म भी आवश्यक है और साथ में धर्म भी आवश्यक है। धर्म का परिभाषा क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो आपके लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए व्यवहार करिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए मत करिए। आप सत्य बोले, दया भाव हो, दान भाव हो, पवित्रता हो, यही धर्म, इसी को धर्म कहते हैं। आप कर्म के साथ में धर्म भी करिएगा। अगर जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो मनुष्य के जीवन में कर्म जरूरी है, साथ में धर्म भी जरूरी है। और मानव बन के आए हैं तो मानव धर्म को पालन करते हुए भक्ति मार्ग से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि जीवन बहुत छोटी है। कब प्राण निकल जाए किसी को नहीं पता। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा उसका गारंटी किसी के पास में नहीं। जो लोग कहते हैं ना भजन कल करेंगे, परसों करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, लेकिन जीवन में ये गारंटी आपके पास नहीं कल परसों हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति था, करोड़पति व्यक्ति था, जीवन भर धन कमाया, पैसा कमाने में, धन को जोड़ने में इतना व्यस्त रहा, इतना व्यस्त रहा, घर को छोड़ करके बाहर जाके रहना पड़ा। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाया। खूब धन जोड़ा, खूब संपत्ति जोड़ा, ताकि अपना जीवन अच्छे से कटे। खूब पैसा कमाया और एक दिन सोचा कि अब पूरा मैंने काम कर लिया, थोड़ी दिन जीवन के कुछ समय अपने परिवार के साथ में व्यतीत करता। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने जीवन में बहुत कमाया, लेकिन जब तक गृहस्थ आश्रम का आनंद तब है जब आप परिवार के साथ में रह करके दुख सुख के दो बातें कर पाओ। उसी को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा जीवन में धन तो बहुत कमाया, लेकिन कुछ समय, जीवन के कुछ टाइम अपने परिवार को देता, अपने बच्चों को देता। लेकिन जिस दिन उसने सब कुछ छोड़ करके अपने घर जाने के लिए फैसला किया, वो जाने वाला था, लेकिन उसके पास में यमराज जी आ गया। तो मृत्यु ने कहा कि भैया आज आपका अंतिम दिन है, आपको जाना पड़ेगा हमारे साथ। तब उस मनुष्य ने कहा मैंने जीवन भर बहुत धन कमाया और अंतिम समय अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। यमराज जी बोले देखो भैया आपका टाइम तो पूरा खत्म हो गया, अब आप चाह करके भी नहीं जा सकते। तब उस मनुष्य ने कहा कि यमराज जी एक काम कर लो, मैंने जितना भी धन जोड़ा है, जितना भी संपत्ति मैंने जोड़ा, अरबों की संपत्ति आप ले लो, लेकिन जीवन के 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन, ताकि मैं अपने परिवार के साथ में कुछ पल बिता सकूं। लेकिन यमराज जी ने कहा चाहे आप कुछ भी करो, जीवन के जितना संपत्ति जीवन भर जोड़ा वो पूरा लगा लो, उसके बदले में आपको 2 दिन तो क्या 2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक पत्र लिखना चाहता अपने बेटा के लिए। पत्र लिखा और उसको संसार से जाना पड़ा। जब उसके बेटा ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा अपने जीवन को बड़े प्रेम से जियो। मैंने जीवन भर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया केवल कमाने के लिए, अपने पूरे जीवन को कमाने के लिए लगाया। लेकिन मैंने जब पूरे जीवन के कमाई को खर्च करके मैंने 2 दिन मांगा, लेकिन पूरे जीवन के कमाई लगाने के बाद 2 दिन तो क्या, मुझे 2 मिनट भी नहीं मिल पाया। इसलिए अपने जीवन में फोकस केवल कमाने के लिए नहीं, अपने परिवार को भी थोड़ा टाइम दो, अपने प्रभु के प्रेम के लिए, भक्ति के लिए भी थोड़ा समय निकालो। उस पत्र में लिखा था। उसके बेटा समझ गया जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता, कुछ समय निकाल करके परिवार को भी प्रेम देना चाहिए और भगवान से भी प्रेम करना चाहिए। अगर इस प्रकार से जीवन जिया जाए तो जीवन बड़ा अच्छा है। प्यार से बोलो। इसलिए जीवन की सच्चाई केवल मृत्यु है। मौत के आने से पहले कुछ ऐसा कर लीजिए ताकि आपका जीवन सुधर जाए।